गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएल एजुकेशनल एकेडमी पर स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सेशंस 2026 से 30 में अपना एडमिशंस लिए हैं और आपका यूनिवर्सिटी जो है वो विनोबा यूनिवर्सिटी है, तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। और आज आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलने वाला है कि सेमेस्टर 1 में आपको कितना पेपर पढ़ना है, कौन सा पेपर का क्या वेटेज रहेगा, आपका क्लास कैसे चलेगा और आप सेमेस्टर 1 में कैसे बेहतर करें, इसके लिए क्या आपका एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होना चाहिए, है ना। उन सारी चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, आप लोग अगर सेम 1, ठीक है, सेम 1 में एडमिशंस लिए हैं, ठीक है, और सेशंस आपका 2026 से 30 है, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि जो अब का ग्रेजुएशन हो रहा है वो आपका 4 साल का ग्रेजुएशन हो रहा है। यानी कि आप जो एडमिशंस लिए हैं सेम 1 से आपका सेशन 2026 से 30 में, इसमें आपका जो है वो FYUGP है ना, NEP 2020 के तहत आपका एडमिशन हुआ है। 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत आपका सेम 1 सेशन 2026 से 30 में आपका एडमिशन हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि FYUGP का लागू करने का जो सरकार का मेन उद्देश्य है वो है आपको हर एक सब्जेक्ट के बारे में आपके पास नॉलेज होना। इसीलिए यहाँ पे आपको पहले का जो ग्रेजुएशन था CBCS वाला, उसमें आप देखिएगा तो सिर्फ आपका मेजर पेपर है ना, और उसके बाद एक जो है वो जेनरिक पेपर होता था, और उसके बाद फिर आपका जो है वो जेनरिक पेपर के बाद आपका जो है एक लैंग्वेज पेपर होता था। लेकिन FYUGP में बहुत सारी चीजों को बदल दिया गया है और कंप्लीटली आपका एक नया फ्रेमवर्क दिया गया है जिसको आपको समझना बेहद जरूरी है। अगर आप सेमेस्टर 1 में हैं और अगर FYUGP का फ्रेमवर्क को नहीं समझेंगे तो फिर आपको आगे चल के समस्या हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसका पासिंग क्राइटेरिया क्या है, कब आपको रोका जाएगा, किस कंडीशंस में आपको आगे की और प्रमोट किया जाएगा, ये सारी चीज आपको जानना जरूरी है। तो बने रहें आप लोग वीडियो में। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही साथ अगर अभी तक आप लोग एसएल एजुकेशनल एकेडमी का मोबाइल ऐप को इंस्टॉल नहीं किए हैं तो प्ले स्टोर से जरूर से इंस्टॉल कर लीजिएगा, जहां पे आपको प्रॉपर वे में एकदम मिनिमम फी में आपको जो है वो पूरे क्लासेस को प्रोवाइड किया जाएगा सेमेस्टर 1 का। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप लोग समझिए पहले। ठीक है, ये सेम 1 है, सेशंस आपका 2026 से 30 है। ठीक है, अब इसमें देखिएगा ना तो टोटल आपको 7 पेपर पढ़ना है। ठीक है, अब 7 पेपर के अंदर आपका अलग अलग सब्जेक्ट होगा, जिसमें से आपका देखिएगा तो पहला आपका जो है वो MJ1 होगा। ये आपका कोड है MJ1। पूरा अगर नाम इसका अगर पूछें तो ये होगा मेजर पेपर 1। ठीक है, तो मेजर पेपर 1 क्या होने वाला है, तो जो पेपर में आप एडमिशंस लिए हैं, चाहे बहुत सारे स्टूडेंट्स हिस्ट्री में एडमिशंस लिए हैं, ज्योग्राफी में एडमिशंस लिए हैं, है ना, फिजिक्स में लिए हैं, मैथ्स में लिए हैं, केमिस्ट्री में लिए हैं, तो वो आपका मेजर पेपर होगा। ठीक है, और मेजर पेपर में सिर्फ आपका सिलेबस चेंज होगा, मेजर पेपर आपका कभी नहीं बदलेगा। आपका सेमेस्टर 8 तक आपका जो है वो मेजर पेपर ही रहेगा। यानी कि जिस पेपर से आप जो है ग्रेजुएट होइएगा, यानी ग्रेजुएशन जिस पेपर से आप कर रहे हैं वो पेपर आपका मेजर हो गया। ठीक है, आप अगर मैथ से कर रहे हैं तो आपके लिए जो है वो मेजर पेपर आपका क्या हो जाएगा, मैथ्स हो जाएगा। ठीक है, मैथ्स। ठीक है, मेजर 1 आपका होगा, मेजर 1 है ना, मेजर पेपर 1, इसको शॉर्ट में बोला जाता है MJ1। ये एक प्रकार का आपका क्या है, कोड है, और इसमें आपको पढ़ना है मैथ्स। फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स फिजिक्स का मेजर रहेगा, केमिस्ट्री का केमिस्ट्री, जूलॉजी का जूलॉजी, है ना। हालांकि अभी जो सेमेस्टर 1 में आप लोग को है वो लाइफ साइंस हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा एक पेपर है AC पेपर। AC पेपर क्या है स्टूडेंट्स, तो देखिए आप लोगों को पता होगा कि जैसे मेजर पेपर है ना, ये मेजर पेपर, तो ये मेजर पेपर पहले आपका कोर पेपर होता था। ठीक है, अब कुछ दिन के बाद आपका जब FYUGP लागू हुआ यानी कि 2022 से, तब जाके ये जो कोर पेपर है वो मेजर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये जो मेजर पेपर है वो आपका यहाँ पे जो आपका ऑनर्स पेपर होता है ना, वही आपका क्या हो जाएगा जो है वो मेजर पेपर। ठीक है, जिसमें आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे AC पेपर जो है वो आपको पता होगा कि पहले जेनरिक होता था। ठीक है, जब CBCS था 3 साल का ग्रेजुएशन। ठीक है, उसके बाद 4 साल का ग्रेजुएशन 2022 में जब लागू हुआ तो इसको जो है वो यहाँ पे रखा गया AC पेपर ना, यहाँ पे आपका AC नहीं था, आपका जो है इसको नाम बदल के यहाँ पे IRC किया गया था। ठीक है, IRC पेपर रखा गया था। अब फिर उसके बाद फिर मॉडिफाई हुआ आपका FYUGP का फ्रेमवर्क, और यहाँ पे आपका इसको जो है वो मैनर पेपर किया गया। ठीक है, यानी कि मेजर पेपर आपका जो ऑनर्स पेपर हो गया, और मैनर पेपर क्या होगा, जो आपका सपोर्टिव पेपर होता है। ठीक है, जैसे कि आपका साइंस स्ट्रीम से आप मेजर पेपर लिए है ना, तो उसी स्ट्रीम से एक अदर पेपर को लेना है, जैसे कि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री है ना, जैसे कि यहाँ पे मैथ्स आपका मेजर है, तो मेजर आपका मैथ्स आपका किससे, साइंस ब्रांच से है, तो उसी से सपोर्टिव एक अदर पेपर्स को लेना है। क्लियर। उसके बाद देखिएगा अभी के टाइम में, वर्तमान समय में, जब आपका 2025 में आपका मॉडिफाई हुआ फ्रेमवर्क आपका FYUGP का, तब इसको जो है वो चेंज करके आपका मैनर से AC कर दिया गया है। ठीक है, जिसको पूरा नाम है एसोसिएटेड कोर कोर्स। ठीक है, एसोसिएटेड कोर कोर्स का मतलब है कि आप अगर मैथ्स लिए हैं तो इससे सपोर्टिव पेपर आपको सेम 1 में लेना है, जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, है ना,
या फिर आप लाइफ साइंस का कोई भी एक ब्रांच ले सकते हैं, या फिर आपको इकोनॉमिक्स, कुछ भी आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका सेलेक्ट करने का एक लिस्ट रहेगा कि मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के कॉम्बिनेशन क्या होगा, ठीक है, साइंस जैसे कि फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स का कॉम्बिनेशन क्या होगा, केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स का कॉम्बिनेशन क्या क्या सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको एसी पेपर के अंतर्गत देखने के लिए मिलेगा। उसी तरीके से आपका एमडीसी पेपर है, तो एमडीसी पेपर में टोटल जो है आपका 8 से 9 पेपर है, उसमें से आपको प्रत्येक सेमेस्टर में एक एक पेपर सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी जो आपका विनोबा यूनिवर्सिटी है, इसके द्वारा आपको जो है 8 से 9 पेपर का लिस्ट दिया गया है, ठीक है। उस लिस्ट में से आपको सेम 1 में एक पेपर सेलेक्ट करना है, फिर उस पेपर को स्किप करके आपको जो है वो सेम 2 में फिर एक नया पेपर को सिलेक्ट करना है, ठीक है। फिर आपको सेम 3 में एक नया पेपर को सिलेक्ट करना है, जो 2 पेपर आप पढ़े उसको छोड़ देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे कुल मिला के ये जो आपका पेपर का लिस्ट दिया हुआ है, उसी में से कोई एक पेपर आपको सेम 1 में सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये लिस्ट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर, ठीक है। वहां से आप लोग इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। अभी कैसे आपको इसको सेलेक्ट करना है, क्या कॉम्बिनेशन होगा, वो भी हम बताएंगे। हालांकि आपको सबसे पहले अभी जानना है कि आपका कौन कौन सा पेपर होगा। तो ये आपका मेजर पेपर हो गया, जो कि ऑनर्स पेपर है। एसी पेपर क्या है, आपका एक मेजर पेपर का ही सपोर्टिव पेपर होगा। और एमडीसी पेपर क्या है, एमडीसी पेपर आपको जो है, एमडीसी पेपर का पूरा नाम होता है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, यानी कि मेजर और एसी पेपर के अलावे जो आपका अदर पेपर है ना, उसके बारे में आपके पास नॉलेज हो, है ना। इसलिए जो है, यानी कि एक विषय से अधिक विषय के बारे में आपके पास जानकारी हो, इसीलिए इसको जो है नाम रखा गया मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स। इसमें एडवांटेज ये होता है कि अगर आप साइंस का स्टूडेंट हैं तो साइंस में आप मैथ लिए, ठीक है, और उसके सपोर्टिव में आप फिजिक्स ले लिए, लेकिन आर्ट्स वाला स्ट्रीम तो आप नहीं पढ़ पाइएगा। तो यही चीज यहाँ पे आपको पढ़ना है, ठीक है। आपको जो है एमडीसी पेपर के अंतर्गत ही आर्ट्स वाला स्ट्रीम को आप पढ़िएगा, ठीक है। उसके बाद जो आर्ट्स वाला स्टूडेंट्स है, वो लोग यहाँ पे साइंस स्ट्रीम जो है, साइंस का सब्जेक्ट अगर पढ़ने में इंटरेस्टेड है तो आप लोग एमडीसी में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कोर्स को, ये आपका पेपर को डेवलप किया गया है, ठीक है। उसके बाद है ना, ये आपका सेक पेपर का उद्देश्य क्या है, आपका स्किल एनहेंसमेंट कोर्स। इसमें जो है ना, आप देखिएगा तो स्किल से रिलेटेड आपको यहाँ पे कोर्स को जो है ऑफर किया जाएगा आपकी यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो सेम 1 में आप लोगों को सभी को, चाहे आपका बीए है ना, या फिर बीएससी है, या फिर आपका बीकॉम है ना, ये आप सभी स्टूडेंट्स को इसमें जो है वो पढ़ना क्या है पता है आप लोगों को। एक ही पेपर है सभी को, यहाँ पे फंडामेंटल इंफॉर्मेशंस, ठीक है, फंडामेंटल इंफॉर्मेशंस एंड टेक्नोलॉजी। ये पेपर आपका सभी को सेम 1 में आपको चूज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद सेम 2 में जब जाइएगा तो इसका ऑप्शन मिलेगा आपको सेलेक्ट करने का, ठीक है। उसके बाद आपको जो है ना, सेक पेपर के बाद आपको एक पढ़ना है फिर आपका वीएसी पेपर, जिसको बोला गया है वैल्यू एडेड कोर्स। इसके अंतर्गत टोटल 4 पेपर है, 4 पेपर में से कोई भी एक पेपर का आपको सेम 1 में पढ़ना है, ठीक है। चाहे आप अंडरस्टैंडिंग भारत को पढ़िए, या फिर आपका हेल्थ एंड वेलनेस को पढ़िए, है ना, ग्लोबल सिटीजनशिप को पढ़िए। यही 4 आपका 3-4 पेपर है, उसमें से कोई एक आपको सेलेक्ट करना है। इसका भी लिस्ट आपको कहाँ पे मिल जाएगा, इसका भी लिस्ट दिया गया है यूनिवर्सिटी के द्वारा, जो कि आपको सेम 2 में जरूरत पड़ेगा, हालांकि सेम 1 में नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको सेम 1 में ऑप्शन ही नहीं दे रहा है, ठीक है। इसका भी लिस्ट आपको कहाँ पे मिल जाएगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम आप अगर अभी तक नहीं ज्वाइन किया, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिलेगा। अदरवाइज आप जो है वो टेलीग्राम पे जाके डायरेक्ट भी सर्च कीजिएगा, तो आपको जो है एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी सर्च कीजिएगा तो आपको आ जाएगा, ठीक है। वहां पे 2K आपका सब्सक्राइबर है, उसका देख लीजिएगा, वही वाला चैनल को आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कितना पेपर हो गया, 1 2 3 4 5। यहाँ पे आपका वीएससी हो गया, एक है आपका IKS पेपर, ठीक है। यहाँ पे एक आपका IKS है और एक है AEC पेपर, है ना। तो इधर कितना हुआ आपका 5 और 2 इधर 7, टोटल 7 पेपर पढ़ना है। IKS में आपका 2 तरीके का आपको सिलेबस दिया गया है। एक तो IKS ही है, इंडियन नॉलेज सिस्टम्स, ठीक है, और दूसरा अवेयरनेस मॉड्यूल। अवेयरनेस मॉड्यूल सेम 2 में पढ़ना है और इंडियन नॉलेज सिस्टम आपको सेम 1 में पढ़ना है, ठीक है। IKS के बाद आपका है AEC पेपर। AEC पेपर आपका क्या है, एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स, ठीक है। IKS का पूरा नाम है इंडियन नॉलेज सिस्टम, IKS के बाद आपका AEC पेपर है और AEC पेपर का पूरा नाम है आपका एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स। और ये आपका एक प्रकार का लैंग्वेज पेपर है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदी इंग्लिश पढ़ना है। तो हिंदी इंग्लिश में आप देखिएगा तो हिंदी जो है वो अभी सेम वन में जो हिंदी है वो आपका BA वाले स्टूडेंट्स रखेंगे, और आपका इंग्लिश जो है वो आपका यहाँ पे BSc वाले स्टूडेंट्स रखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपका हिंदी BA रखे हैं और इंग्लिश BSc वाले स्टूडेंट्स रखे हैं, तो ये सेम 2 में जो है वो इंटरचेंज हो जाएगा, यानी कि BA यहाँ पे BCom भी हो जाएगा, BCom वाले, ठीक है। यानी कि जो साइंस और कॉमर्स वाले लोग हैं वो इंग्लिश पढ़ेंगे सेम 1 में, और सेम 1 में आपका हिंदी जो है वो BA वाले स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स। सेम 2 में जाइएगा तो आपका ये इंटरचेंज हो जाएगा, इंग्लिश जो है वो आपका BA वाले पढ़ेंगे और BSc और BCom वाले लोग हिंदी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये चलेगा अल्टरनेट करके, यानी कि आपका जो है ये करके, ठीक है। आपका जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना, इंटरचेंज किया जा रहा है, ठीक है।
तो इस तरीके से आपको जो है वो पढ़ना है, ठीक है। टोटल 7 पेपर। अब पासिंग की बात किया जाए, अगर वेटेज की बात किया जाए, तो देखिए यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल किसका होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरनल जो है ना, इंटरनल, ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल 2 प्रकार का एग्जाम होता है आपका। एक्सटर्नल जो है आपका सेंटर पे होगा और इंटरनल जो है वो आपका जो है वो कॉलेज में होता है। तो इंटरनल सिर्फ और सिर्फ मेजर पेपर और एसी पेपर में होगा, यानी कि अगर आप मेजर पेपर मैथ्स रखे हैं ना तो मैथ्स में होगा, और अगर आप फिजिक्स रखें तो फिजिक्स का होगा। बाकी बात ये सारे पेपर एमडीसी, सेक, वीएससी, आईकेएस और एईसी पेपर का आपका इंटरनल एग्जाम नहीं होता है, डायरेक्ट आपको एक्सटर्नल एग्जाम सेंटर पे जाके देना है, ठीक है। अगर वेटेज की बात किया जाए तो ये आपका मेजर और आपका जो एसी पेपर है वो 100 नंबर का होता है, जिसमें आपका इसका 75 नंबर का एक्सटर्नल और 25 नंबर का इंटरनल, 75 नंबर का एक्सटर्नल और 25 नंबर का इंटरनल रहता है, ठीक है। बाकी बात ये पेपर सारा जो है देखिए यहाँ पे, हाँ, आपका एमडीसी पेपर इसका वेटेज जो है, जो भी पेपर आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा उसका वेटेज जो है आपका 75 नंबर का रहेगा। एक्सटर्नल में आपका 75 रहेगा, इंटरनल इसका होगा ही नहीं, ठीक है, इंटरनल नहीं होगा। सेक पेपर की अगर हम बात करें तो ये भी आपका 75 नंबर का होगा, ये आपका 25 नंबर का इंटरनल नहीं होने वाला है। उसके बाद वीएसी पेपर में अगर हम बात करें तो ये 50 नंबर का वेटेज रखता है। आईकेएस पेपर का अगर हम बात करें तो ये भी 50 नंबर का वेटेज रखता है, इसका इंटरनल नहीं होगा। उसके बाद आपका एईसी पेपर की अगर हम बात करें तो ये भी आपका 50 नंबर का होगा, इसका भी इंटरनल नहीं होगा, ठीक है। जो भी आप इस पेपर में सेलेक्ट कीजिएगा वो पेपर का वेटेज कितना होगा, 50 नंबर। पासिंग नंबर की अगर हम बात करें तो इसमें आपका 40 नंबर लाना है, ठीक है, इसमें भी आपका 40 चाहिए, इसमें आपका 30 चाहिए और इसमें आपका 30 चाहिए, 75 वाला 30 में, और 50 वाला जो पेपर है उसमें 20 नंबर पासिंग चाहिए, ठीक है। इसमें भी 20 नंबर, इसमें भी 20 नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको टोटल सेम 1 में ये सारे पेपर पढ़ना है, ये आपका वेटेज है और ये सारे वेटेज के साथ साथ ये पासिंग क्राइटेरिया है, ठीक है। अगर आप सेम 1 में है ना, सेम 1 में अगर आप प्रमोट करते हैं और सेम 2 में, तो सेम 3 में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो प्रमोट या फिर फेल आपको नहीं करना है, किसी भी कंडीशन में आपको पढ़कर अच्छे तरीके से पास करना है। अभी तो आपका एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है और फर्स्ट मेरिट लिस्ट का एडमिशन हो गया है, सेकेंड मेरिट लिस्ट आपका 20 तारीख को आने वाला है विनोबा यूनिवर्सिटी का। उसके बाद आपका फिर उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस चलेगा, फिर आपका उसका एडमिशन होगा। हाँ, लेकिन अगर आप फर्स्ट मेरिट लिस्ट में एडमिशन ले लिए हैं तो अब जो है वो इंतजार मत कीजिए, अपना क्लासेस करना शुरू कीजिए, है ना। आपका जो भी सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और आप अगर एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो अगर आप ऑफलाइन ब्रांचेस को विजिट कर रहे हैं तो आप आ सकते हैं। अदरवाइज अगर आप ऑफलाइन क्लासेस को नहीं कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, तो ऑनलाइन के लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना है, एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी का जो ऐप है उसको इंस्टॉल कर लेना है ना। और साथ ही साथ अगर वहां से आप इंस्टॉल नहीं कर पा रहे तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिएगा, वहां पे आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप हजारीबाग में हैं और बीएससी मैथमेटिक्स को अगर आप रखे हैं मेजर पेपर के तौर पे, है ना, बीएससी मैथमेटिक्स में अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आपका मेजर पेपर मैथ्स है और आप चाह रहे हैं कि हम क्लासेस करें, तो आप ऑफलाइन क्लासेस को भी विजिट कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस का पता है बाबूगांव चौक, कोर्रा रोड, हजारीबाग, ठीक है। ये नंबर पे आप लोग कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। क्लासेस के रिगार्डिंग आपको कोई भी अगर जानकारी चाहिए तो 8877 26 90 42, ठीक है। क्लासेस अभी चल रहा है, आपका टाइमिंग है 3 से 4, ठीक है, 3 से 4 PM, ठीक है। अगर आप एडमिशन ले लिए हैं तो इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है ना। इसीलिए आप लोग क्लासेस अभी से ज्वाइन कीजिए और शुरू से जुड़कर अपना जो है वो पूरे अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, ठीक है। चलिए एक नई वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी प्रकार से अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।